दिन राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। और इसको कोई भी नेहरू ने गलती की थी ले जाकर कोर्ट में, बट उसको भारत ने बिल्कुल सही, देर आए दुरुस्त आए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हाथों इंसाफ का कत्ल हुआ। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ अपील मुस्तरद होने पर मुजफ्फराबाद के आजादी चौक में कश्मीरियों का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज जारी। जिल्लत, भूख, नंग, गुर्बत, खुदकुशियां, आबरूरेजियां, जहालत। आर्टिकल 370 जब रिमूव किया गया था तो उसको रिमूव करने के बाद हम लोगों ने ट्रेड बंद कर दी थी। इमरान खान ने बोला था कि आर्टिकल 370 को बहाल करें, तभी हम ट्रेड को भी बहाल करेंगे। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतासिबाना फैसले के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, हमारी आन बान शान है और भारत कई भी होते हैं, तो जिसको मन करे आए जाए, ट्रेड बंद कर दे, हमें क्या जरूरत है, मत करो ट्रेड, अच्छी बात है, गुड रिडेंस। मैं तो ये सीधे बोलना चाहूंगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की जबान बोलते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। हिंदुस्तान ने इस कश्मीर की स्पेशल पोजीशन आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया था, तो हमने इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। आपने देखा कि 6 महीने तकरीबन कश्मीर बंद रहा। एक मुल्क इतनी तरक्की में इतना आसमानों पर क्यों जा रहा है और दूसरा मुल्क तरक्की ना होने के बिना पर डाउनफॉल क्यों हो रहा है? तो जिसको मन करे आए जाए, ट्रेड बंद कर दे, हमें क्या जरूरत है, मत करो ट्रेड, अच्छी बात है, गुड रिडेंस। मैं तो ये सीधे बोलना चाहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को संवैधानिक बताते हुए कहा कि इससे पूरे जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत होती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से पाकिस्तान के पेट में मरोड़ हो गया। मत करिए ट्रेड, रहा भारत का था, है और रहेगा। और आज जो वर्डिक्ट आई है उसमें मैं एक चीज कह दूं, भारत की पार्लियामेंट को, भारत की संसद को पूरा हक है कि किसी भी स्टेट में कोई भी चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट को 2 हिस्सों में बांट सकती है, 4 हिस्सों में बांट सकती है, या फिर 2 स्टेट्स को मिलाकर एक करती है। इसको कहते हैं सॉवरेनिटी। और जिस दिन राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उसी दिन जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। और इसको कोई भी नेहरू ने गलती की थी ले जाकर कोर्ट में, बट उसको भारत ने बिल्कुल सही, देर आए दुरुस्त आए। जी, रिसेंटली अमित शाह ने भी यही बोला था कि इट वाज नेहरूज मिस्टेक और इट वाज नेहरूज ब्लंडर, जिसको अब हमने ठीक करना है। अच्छा, आपकी नजर में 370 को हटाना क्या ठीक था? व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ कश्मीर बिफोर एंड आफ्टर 370? आप इसी चीज से देख लीजिए निमरा, जब से 370 हटा है वहां पे पीस है, टूरिज्म ऑल टाइम हाई है। डल लेक में अगर आप जाना चाहें तो आपको 2 से 3 महीने पहले रिजर्वेशंस करानी पड़ती है, आपको मौका नहीं मिलता। इतनी भीड़ हो गई है वहां पर, लोग जाना चाहते हैं, वहां पे मंदिरों में पूजा शुरू हो गई, रिपब्लिक डे परेड मनाया जा रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज एकदम खत्म हो चुकी हैं। पिछले 1 साल के अंदर 87 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड राइट इन जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रही हूँ। और क्या है ना कि कुछ ऐसे डीप स्टेट के लोग जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर में, 500 रुपये के लिए पत्थर पकड़ा देते थे हाथ में। आज जब उनको नौकरी मिल रही है, आज उनको जब डेवलपमेंट हो रहा है, तो आज वहां पर थिएटर्स खुल रहे हैं, आज लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, जॉब, एजुकेशन, डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट, आप जो सोचेंगे सब हो रहा है। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि जब से 370 हटाए तो वहां खुशहाली बहाल हो गई है। तभी तो आपकी साइड के बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, सारे दरवाजे खोल दो, भारत में जाने दो, कुछ इस तरीके की चीजें मैंने सुना है। गिलगित बल्तिस्तान में आ रही है, बलूचिस्तान में आ रही है, सिंध में आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये चीजें वहां से। जी हाँ, प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि फैसिलिटीज वगैरह नहीं दी जा रही, इसलिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये कवरेज हमारी मीडिया ने भी की थी कि वहां पर काफी हैवी प्रोटेस्ट चल रहा है। अच्छा, जिन लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट में कि आर्टिकल 370 को 35A को बहाल किया जाए, अभी उनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि अभी तो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो अब उन लोगों का क्या रिएक्शन है? कुछ नहीं, मतलब बेचारे रो रहे हैं, टिश्यू पेपर्स कम पड़ गए हैं, ब्लड प्रेशर है, तो अस्पताल में जाकर ब्लड प्रेशर चेक कराने की नौबत आ रही है। वो जो चैलेंज करते थे ना, अगर आप एक फारूक अब्दुल्ला करके हैं जिनके बाप दादा हिंदू हुआ करते थे, खुद कह चुके हैं, वो मैंने नहीं कहा है, पब्लिक डोमेन में है, लोग गूगल करके देख लें। वो उन्होंने चैलेंज किया था मोदी को 2016-17 में, कह रहे थे पीएम मोदी 10 बार भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना तो 370 नहीं हटा सकते। तो मैं यही कहूंगी, ये चैलेंज उनको भारी पड़ गए हैं। आज किसी बिल में घुस कर बैठे होंगे, मतलब कुछ कर रहे होंगे, अपनी दुख भरी दास्तां किसी के साथ शेयर कर रहे होंगे। और एक महबूबा मुफ्ती हैं,
उनके बारे में तो मैं महबूबा क्या ही मुफ्ती का मैं नाम एक्चुअली लेने ही वाली थी। उनकी तो काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स थी कश्मीर के ऊपर कि हर घर से जनाजे उठेंगे, लाइक इस तरह की बहुत सी उनकी ना कंट्रोवर्शियल अगर घर से स्टेटमेंट्स होती जनाजे थी। उठेंगे तो उनकी नदियां बह जाएंगी। तो महबूबा मुफ्ती जी, अगर चश्मा बढ़ गया है तो मैं आपको ले चलती हूँ ऑप्टिशियन के पास, चेकअप करा लीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि कहाँ पर है। कश्मीर में जो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये भेजी जा रही है, कहा ये जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे, इसका क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट्स करनी चाहिए। एक उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था। मुझे नहीं लिया, आप तो जानते ही मुझे क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगें हम कर चुके हैं। उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स